हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉच और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है, द टावर है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, द प्रीस्टेस, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। सो देखिए, आपका इस पर्सन से इमोशनली वॉक अवे हो चुका है। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको बहुत डिसअपॉइंट कर चुके हैं और अब आप इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं झेल सकते। मुझे लगता है कि अब आप जो ट्रू लव महसूस पहले किया करते थे इस पर्सन के साथ, अब वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा है, दैट्स इट। ओके, और कुछ हद तक आप सही हैं। मैं यही कहूँगा कि येस, डेफिनेटली यहाँ पर मिसिंग है आपका ट्रू लव, जो आपने इस पर्सन से पहले आपको जब इस पर्सन के साथ थे तब महसूस होता था, लेकिन अब नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो इनका बेसिकली मकसद यही है कि वो मकसद क्या, बेसिकली अट्रैक्शन है। मैं सही से बताऊं तो इनकी तरफ से अट्रैक्शन है। आप ये जानते हैं कि ये पर्सन आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड है और शायद इनको फिज़िकल लेवल का ही रिलेशनशिप चाहिए होता है। ओके, और इन्हें किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और वो भी एक पैशनेट न्यू बिगनिंग। बट इमोशंस तो कहीं है ही नहीं, राइट? आपको इमोशंस चाहिए, इमोशंस इनके पास हैं नहीं देने के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी चाहते हैं आपके साथ बिल्डअप करना, यानी कि शादी वगैरह का प्लान कर रहे हैं, फैमिली बनाने का प्लान कर रहे हैं, स्टेबल रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाहते हैं आपके साथ, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको ये है कि बिना प्यार के शादी कैसी, बिना प्यार के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कैसा, और ऐसे इंसान से रहने का फ़ायदा ही क्या, के साथ रहने का फ़ायदा ही क्या जो आपसे सच्चा प्यार करता ही ना हो। ओके, तो ये चीज़ें आपके माइंड में बहुत टाइम से घूम रही हैं और आप इस पर्सन का इंटरोगेशन करना चाहते हैं इस चीज़ पे। ओके, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आप तैयार हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ जिसके आंसर आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप इसके बिना डिसीजंस नहीं ले सकते। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपका सामना करने के लिए तैयार हैं और वो आपके पास आने वाले हैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने। अब मुझे लगता है कि आप तैयार बैठे हैं। अगर ये एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं आपको तो आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। ओके, ये धमकी आप पहले भी दे चुके हैं इनको, और डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप इस बार सीरियस हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एम्परर कार्ड है यहाँ पर। देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली मैनिपुलेट तो कर रहे हैं आपको, और हर बार वो आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको यूज़ करते हैं जस्ट टू टेक
मतलब एक कह सकते हैं इसको, एक फ़ायदा उठाने की कोशिश इनकी रहती है। ओके, ये फ़ायदा उठा ही रहे हैं वैसे मैं बताऊं तो आपका। लेकिन अभी देखिए ये पर्सन अगर कहा जाए तो यस डेफिनेटली वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आपको ये है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में क्यों रहेंगे जब वहाँ पे प्यार ही नहीं है। ओके, शादी तो बहुत दूर की बात है। ओके, तो ये चीज़ इस पर्सन के पल्ले नहीं पड़ रही है कि आपको चाहिए क्या। ओके, ये तो बस अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि इनको एक्चुअली आपके साथ जुड़ने से फ़ायदा ही होगा, आपके साथ शादी करने से इनको फ़ायदा ही होगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील करो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन एक्चुअली आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ऐसा कोई प्यार व्यार नहीं है इनके दिमाग में आपके लिए। ओके, या दिल में आपके लिए। ओके, सो बेसिकली ये पर्सन सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं और आप इनमें इमोशंस ढूंढ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील करो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि पहले इस पर्सन ने आपको पता नहीं क्या क्या तरह के वादे किए थे कि ये आपके साथ ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन देखिए सच्चाई साथ में रहकर ही पता चलती है, और आप जब इस पर्सन के साथ रहे हैं, आपको वो ट्रू लव जिसकी ये आपको वादे किया करते थे, जिसकी ये गुणगान गाते थे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई देता है। शुरुआत में डेफिनेटली आपको पैशन से इल्यूजन हो गया था कि वो ट्रू लव है, लेकिन वो पैशन था सिर्फ, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि आपको डिसेप्शन फील हो रहा है, यानी कि धोखा फील हो रहा है कि आपके इमोशंस को धोखा दिया गया है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 ऑफ कप्स भी है। 5 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि इस पर्सन ने आपके इमोशंस की कदर नहीं की है और अपने काम के लिए हमेशा आपका यूज़ किया है, दैट्स इट। ओके, बट यूज़ भी कैसा, ऐसा यूज़ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप उसको फ़िज़िकल अब्यूज़ कह सकें या फ़िज़िकल यूज़ कह सकें। मुझे यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों में आपका फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं 5 ऑफ कप से, और अब आपको लग रहा है कि जैसे कि सारे एफ़र्ट्स आपकी तरफ से जो हुए हैं वो कहीं ना कहीं अब बेकार हो चुके हैं। आपको लगता है कि मतलब इनका कोई फल नहीं आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पर द टावर एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि मुझे बता रहा है कि अब आपके अंदर ही एक ज्वालामुखी पनप रहा है। ओके, मुझे लगता है कि वो एक साथ फूटेगा, और जब फूटेगा तो डेफिनेटली इस पर्सन की रूह तक कांप उठेगी। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली वो प्रेशर अब डेवलप हो चुका है। मुझे लगता है कि अब बस्ट आउट होने को ही है। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है ये चीज़ अनएक्सपेक्टेडली हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी टकराव हो सकता है। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें आपकी तरफ से हो सकती है इस पर्सन के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इसके बाद आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ देने वाले हैं। जैसे ही आप इस पर्सन पे भड़केंगे, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपका सामना करने के लिए रेडी होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए द प्रीस्टेस एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन आपका बारे में बता रही है। सो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, और आपको पता चल जाएगा। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन येस डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ये चीज़ तो दिखा दे रही है, आप इसको पहले एंटिसिपेट कर लेंगे कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपके विश फुलफिलमेंट भी होने जा रही है। हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ कप्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है। यस आपको जो चाहिए था वो आपको मिल जाने वाला है। आप जिस ट्रू लव की चाहत में थे, अब आपको उसकी झलक दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इस पर्सन की तरफ से अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि ये आपको लेकर के इमोशनल लेवल पर फील करना शुरू कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी देखिए, अभी रुकिए, मैं तो आपको यही कहूँगा रुकिए अभी, क्योंकि देखिए अभी भी बहुत इम्बैलेंस्ड है आपके रिलेशनशिप में। भले ही शुरुआत यहाँ से हो सकती है इस पर्सन के अंदर आपके लिए इमोशंस डेवलप होने की, लेकिन
यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ बैलेंस होना बाकी है, और जब तक ये अपने बैलेंस को नहीं ढूंढ लेते, ये खुद नहीं ढूंढ लेते अपने बैलेंस को, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहिए या फिर इस पर्सन के साथ आपको रहना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका आउटकम। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स गया है। दैट मीन्स कि आपके इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस तो ज़रूर होने वाली है और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी रखी जा सकती है। इस इवेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में कोई खटपट मेजरली होगी। वैसे तो होती रहेगी, लेकिन हाँ, मेजरली ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड से येस, डेफिनेटली मुझे ये पर्सन पैशनेट दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए कोई ना कोई बड़ा डिसीज़न लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर सजिटेरियस के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओह, 2 कार्ड आए हैं भाई। ओके, बिगिनिंग भी होने वाली है और बाउंड्रीज़ को अब आप रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि बाउंड्रीज़ जो आपने सेट की हैं क्या वो सही हैं, या आपको अब ये बाउंड्रीज़ गिरा देनी चाहिए, इनका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपकी नई स्टोरी लिखी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, एंड नई बिगनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब इन बाउंड्रीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, सो अब अगर आप सब कुछ नए सिरे से ही आप कंसिडर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन बाउंड्रीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बिल्कुल नए सिरे से ही इस पर्सन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एक रिलेशनशिप को, एक सीरियस रिलेशनशिप को। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टायरन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।